दिवाली जिसको काफी खूबसूरत त्योहार कहा जाता है, अगर वही दिवाली पर किसी लड़की के पीछे जिन्नात लग जाए तो कैसा हो। हाँ, ये जो कहानी है मेरे दोस्त की बहन के साथ ही हुआ है। उसने दिवाली पर ही अपने पीछे जिन्नात लगा लिया। हाँ, हुआ कुछ ऐसा। दिवाली पर काफी लोग सज जाते हैं और सज के संवर जाते हैं। उसकी एक दोस्त थी जो काफी दूर रहती थी। वो काफी अच्छे से दिवाली बना रहे थे। उसने सोचा कि अपने दोस्त के घर भी घूम आऊं। जब मिठाई का त्योहार का टाइम है तो अपने दोस्त को भी मिठाई दी आते हैं। तो ये सोचकर वो निकल गई। उसने अपनी स्कूटी ली और वो स्कूटी से अकेली ही जा रही थी। तो उसके घर के पड़ोस वाली लड़की और मिल गई। वो कहने लगी मैं भी साथ चल रही हूँ। उसने कहा ठीक है साथ चलो। फिर जो उसके साथ वो दहला देने वाला था। वो लड़की काफी अच्छे से सज धज के, देखो दिवाली में सब कपड़े अच्छे तो पहनते ही हैं, पर उसने बाल भी खोल रखे थे और काफी अच्छा अट्रैक्टिव इत्र भी लगा रखा था। दिवाली पे सब सजते हैं। वो निकल गई स्कूटी लेके अपने घर से। वो घर से जा ही रही थी, जैसे ही उसके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा। वो एक पीपल के पेड़ के बराबर से निकलती है। उसके बाद वो अपनी दोस्त के घर पहुंच जाती है। काफी अच्छे से दिवाली बनाती है। और उसके बाद वो लौटकर अपने घर आ जाती है। पर उसको नहीं पता था कि वो जो रूहानी शक्ति जिसको जिन्नात बोलते हैं वो उसके पीछे लग गया है। लगा वो पीपल के पेड़ से ही था, पर उसने इस चीज को नोटिस नहीं किया। फिर जो उसके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा। जैसे ही वो रात को सोने लगी उसने देखा एक बहुत भयंकर सपना, जैसे कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो सुनसान रोड पर चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, और उसका कोई पीछा कर रहा है। थोड़ी देर ही हुई थी, एक साथ वो पीछे को मुड़कर देखती है सपने में, तो देखती है एक बहुत अजीब और गरीब टाइप का इंसान उसके सामने ही खड़ा होता है। वो देख के डर जाती है, उसकी आंख खुल जाती है। वो सहम जाती है कि आखिर हुआ क्या और हुआ कैसे। फिर जो उसके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि वो उठती है और वो अपनी मम्मी के पास जाकर कहती है मम्मी मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मम्मी कहते हैं अरे कोई नहीं गुड़िया, आ जाते हैं कभी कभी डरावने सपने, जा तू सो जा। मेरी दोस्त की बहन जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है उसकी बाजू पर यहां पर एक निशान होता है अजीबोगरीब टाइप का। वो कहती है निशान कैसे आया। उसे लगता है कि पटाखे वटाखे का होगा निशान, क्योंकि उसने काफी पटाखे ही फोड़े थे और चिड़िया वगैरह भी जलाई थी, तो उससे निशान लग जाते हैं। उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया। उसके बाद वो नहाने चली गई। उसके जो रूम का मतलब बाथरूम का वो डोर था वो नॉक होता है 3 बार। वो कहती है मम्मी आ रही हूं अभी रुक जाओ। फिर नॉक होना बंद हो जाता है। वो 5 मिनट बाद बाथरूम से बाहर निकलती है और वो कहती है मम्मी तो यहाँ कहीं है नहीं। वो जाती है सीधा जाके किचन में देखती है। किचन में देखती है तो मम्मी खाना बना रही होती है। वो कहती है मम्मी क्या काम था बताओ। मम्मी कहती है मुझे तो कोई काम नहीं था। वो लड़की थोड़ा सहम जाती है, कहती है ये क्या हो गया। वो कहती है मम्मी तुम ही तो थी, मेरे रूम में आई थी, तुम मेरा बाथरूम का दरवाजा नॉक कर रही थी। मम्मी कहते नहीं बेटे मैं तो किसी रूम में नहीं आई, तू सपना देख रही थी क्या। इस चीज को देखकर वो डर गई और वो सहम गई कि आखिर ये हुआ क्या और हुआ कैसे। वो इस चीज को अनदेखा करती है और उसके बाद वो अपने रूम में जाती है, कपड़े वपड़े पहन के अपना कॉलेज चली जाती है। पर उसको नहीं पता था उसके पीछे जिन्नात लग चुका है और वो जिन्नात उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिन्नात जो होती है काफी रूहानी बुरी शक्ति होती है जिससे लोग वहां बच भी नहीं पाते। हाँ, वो काफी ताकतवर होते हैं। फिर जो उसके साथ होता है वो दहला देने वाला था। वो आती है, वो अपने घर आकर रुक जाती है और रात को सो जाती है। फिर वही भयंकर सपना देखती है कि कोई रूहानी शक्ति उसका पीछा कर रही है और एक साथ उसके पीछे आग खड़ी हो जाती है और उसे घर पहुंच जाती है। वो अपने गेट के अंदर घुसती है सपने के अंदर ही, और एक साथ देखती है मुड़कर तो वो रूहानी शक्ति उसके सामने खड़ी होती है। उसकी फिर आंख खुल जाती है। वो डर जाती है। वो कहती है मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मैं मम्मी के पास सोऊंगी। वो सीधा जाती है अपनी मम्मी के पास जाकर सो जाती है। मम्मी कहती है गुड़िया क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई जो तू मेरे पास आकर सो रही है। गुड़िया बताती है मम्मी मैंने बहुत डरावना सपना देखा है। ऐसे ऐसे एक आदमी मेरे पीछे आ रहा है और मेरे कमरे में घुसकर मेरे ही बराबर में सो गया है। ये सुनकर मां भी सहम जाती है कि ये क्या हुआ। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। होता है कुछ ऐसा कि अगली सुबह वो उठती है, नहाती धोती है और अपना कॉलेज चली जाती है। कॉलेज से वो आ रही होती है, उस दिन वो अकेली आ रही होती है। उसकी जो फ्रेंड होती है वो कॉलेज से नहीं आती। वो कहती है मेरे को कुछ काम है, मैं कहीं और जाऊंगी, तुम घर चली जाओ। वो अकेली आ रही होती है कॉलेज से। उसके बाद जो उसके साथ होता है वो दहला देने वाला था। वो महसूस करती है कोई रूहानी शक्ति उसका पीछा कर रही है। उसके दिमाग में वो सपने वाली बातें भी दौड़ रही होती हैं। वो काफी ज्यादा डर जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूरी बाजुओं के। वो कहती है मुझे डर सा लग रहा है। तो वो क्या करती है, वो भागे भागे आती है और घर में घुस जाती है। मम्मी कहती है अरे क्या हो गया, क्यों भागे भागे आ रही है। वो कहती है मम्मी
मैंने कुछ अजीब व गरीब देखा, वो दहला देने वाला था। माँ कहती है ऐसा बेटे क्या देख लिया तूने जो तेरे को दहला देने वाला लगा? फिर जो बेटी बताती है वो काफी दहला देने वाला था। बेटी बताती है कि मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और मुझे लग रहा है मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। माँ कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो नजर वजर लग गई हुई, शाम को मैं उतार दूंगी। पर माँ रात को नजर उतारना भूल जाती है और वो लड़की सो जाती है। इस रात जो वो देखती है सपने में, वो दहला देने वाला था। रात के 12 बज रहे होते हैं और उसको बहुत भयानक सपना आता है। वो सपना काफी ज्यादा भयंकर होता है। वो सो रही होती है, सोते सोते वो सपने में देखती है कि एक रूहानी शक्ति आकर उसके बेड पर उसके गले को दबा रही है और काफी जोरों से दबा रही थी। एक साथ वो झटके से उठती है। वो उठते ही कहती है मम्मी मम्मी, और वो अपनी माँ के पास भागी जाती है। माँ के पास भागी जा रही होती है कि माँ के पास भागे जा रही होती है कि माँ देखती है कि अरे बच्ची क्या हो गया। बच्ची कहती है मम्मी मैं नहीं सो पाऊंगी। माँ समझ तो गई थी कि इसको बुरी नजर लग चुकी है, कोई बुरी नजर है जो इसके पीछे पड़ चुकी है। माँ ने जो करा वो दहला देने वाला था। माँ ने कुछ ऐसा करा, माँ ने उस बच्ची को लिया और उसके ऊपर से नजर उतारी और उसकी नजर उतारने के बाद उसको भेज दिया कि जा जाके सो जा। वो कहती नहीं मम्मी मैं वहां नहीं सोऊंगी, मैं आपके पास ही सोऊंगी। माँ कहती ठीक है तू यहां सो जा। फिर अगले दिन ही माँ सुबह सुबह कहती है कि ये तेरे गर्दन पर निशान किस चीज के हैं? वो कहती मम्मी निशान? वो हाथों के निशान थे जो उस रात उसके जिन्नात ने बनाए थे। हाँ, वो जिन्नात उसको असली में गर्दन दबा रहा था, उसको सपना लग रहा था। उसकी माँ सब कुछ समझ चुकी थी और माँ काफी ज्यादा भयंकर तरीका से डर चुकी थी। माँ ने जो करा वो दहला देने वाला था। माँ ने तुरंत ही अपने जिन्नात के मतलब अपने गुरु को फोन मिलाया और गुरु को बताया कि ऐसा कुछ हो गया है मेरे साथ। गुरु ने क्या करा कि मैं कल आऊंगा तुम्हारे घर, तुम तैयार रहना, थोड़े सामान बताए इनको लेके रखना। गुरु आते हैं, गुरु आते ही कहते हैं तुम्हारी बच्ची के ऊपर तो बहुत बड़ा जिन्नात का साया है। जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हारी बच्ची के ऊपर बहुत बड़ा जिन्नात का साया है, बच्ची भी डर गई, मां भी डर गई और वो गुरु भी डर ही गया था। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही शाम हुई, लड़की सोने से मना कर देती कि मम्मी मैं नहीं सोऊंगी। मम्मी कहती है अरे गुरुजी कर गए हैं सब कुछ, तू टेंशन क्यों ले रही है, बेफिक्र रह, तू जाके सो जा। उस लड़की के सिर में दर्द सा भी हो रहा था और वो इस चीज को अनदेखा करना भी चाह रही थी कि गुरुजी ठीक कर गए हैं। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। एक दो दिन काफी अच्छे गुजरते हैं, उसको अच्छी नींद आती है। वहीं चौथे दिन जो उसके साथ होता है, वो जिन्नात फिर से आता है, उसके गले को दबाता है। हाँ, उसे गले को दबाता है और काफी जोरों से दबाता है और वो लड़की फिर से चीख कर उठती है। जैसे ही वो लड़की चीख कर उठती है, वो देखती है कि फिर से उसके हाथों पर निशान होते हैं और गले पर निशान होते हैं। वो अपनी माँ के पास जाती है, माँ से कहती है माँ मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने इसका हल नहीं निकाला तो। बच्ची इस चीज को जान चुकी थी कि मेरा बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है, ये जिन्नात मुझे साथ लेकर ही जाएगा। और माँ ने अपने गुरुजी को फोन मिलाया। गुरुजी ने एक अघोरी का नंबर दिया कि इसको कॉल करना, ये अघोरी तुम्हें मिल जाएगा शमशान घाट में। माँ उस फोन नंबर को लेकर चली गई शमशान घाट। वहां जाकर फोन करती है तो फोन नहीं मिलता, पर वो अघोरी उसकी नजरों के सामने ही आ जाता है। फिर जो होता है वो दहला देने वाला था। वो देखती है कि एक अघोरी जो कि कवर मतलब क्या बोलते हैं इसको, चिता के आगे बैठकर कुछ कर रहा होता है। वो इंतजार करती है कि हट जाए। फिर जो होता है वो दहला देने वाला था। वो अघोरी हटता है और वो आ जाता है बाहर को। वो कहता है बताओ बच्चे क्या दिक्कत है? वो कहती है मेरी बेटी के ऊपर एक जिन्नात लग चुका है, पता नहीं कहां से लगा क्या लगा। फिर अघोरी कहता है ठीक है तुम यहां बैठ जाओ। एक जगह पर उसको बिठा लेती है और फिर वो अघोरी स्टार्टिंग कर देता है अपने काम की। वो देखता है कि एक रूहानी शक्ति जो कि जिन्नात है, पीपल के पेड़ से उसके पीछे लग गई है और उसके काफी अजीब और गरीब वस्त्र पहने हुए हैं। अघोरी कहता है इसका तुम्हारे पास कोई उदाहरण नहीं होगा, इसको मैं भी ठीक नहीं कर सकता, पर हां अगर तुम अपनी बच्ची के कपड़े मुझे दे देती हो और अपनी बच्ची के बाल मुझे दे देती हो, अपनी बच्ची के नाखून मुझे दे देती हो, तो मैं एक क्रिया करूंगा जिसके बाद ये जो जिन्नात है इन चीजों से खुश होकर चला जाएगा और तुम्हारी बच्ची को छोड़ देगा। पर यह अभी नहीं होगा, ये करीबन 10 दिन बाद होगा। वो कहती है तो बाबा कुछ तो बताओ जो 10 दिन तक मैं ना कर पाऊं।
तो वो जो अघोरी था वो एक छोटी सी पता नहीं क्या गुड़िया टाइप की देता है कि इसको अपने हाथ से बांध के रखना। हाँ। और उसके बाद बहुत ज्यादा डरावना ख्याल आ चुका था। होता है कुछ ऐसा कि ना जाने कैसा। फिर जो कहानी है, साले अगर तेने हंसाया ना तेरे गोड़ काट दूंगा। चुप रह लियो। खराब हो जाएगी, जबराज चुप, मुझे शूट कर लेने दे। असली कहानी है, सुनाने दे। हाँ, वरना वो जो जिन्नाता हो तेरे पास आ जाएगा हाथ। पता है फिर क्या होता है? फिर वो अघोरी उसको अपनी गुड़िया देकर भेज देता है और 10 दिन बाद बुलाता है। 10 दिन बाद वो जाती है सारे सामान लेकर, और अघोरी 2 घंटे क्रिया करता है, उसके बाद उस लड़की को भेज देता है। उस दिन की बात है और आज की बात है। मेरा दोस्त बताता है कि उसकी बहन को ना कभी डरावने सपने आए, ना कुछ आया। मोरल ऑफ द स्टोरी, दिवाली पर आप जाओ भी तो जाओ, पर कार वार में जाओ, खुले में ऐसे ना जाओ बाल खोलकर। कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। सेफ रहे, सतर्क रहे। और हाँ, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, उनको जाकर देखिए। और हाँ, मौसी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वो काफी असली वीडियो है और मेरी मौसी के ऊपर ही जिन्नात आ गया था। मिलते हैं बाकी नई वीडियो के साथ। शेयर